नमस्कार शिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी का एक बार दिल से स्वागत है। सभी प्रशिक्षकों का, सभी छात्रों का तहे दिल से शुक्रिया है। दिल के गहराइयों से शुक्रिया है, हृदय तल से शुक्रिया है। सभी लोग एक बार जुड़ जाएं और दिन भर के जितनी भी शिक्षा जगत से रिलेटेड बातें होती हैं, चर्चा हुई होती हैं, जो इसमें न्यूज़ में होता है, दिन भर से चाहे जिस भी फील्ड के, चाहे जिस भी विभाग के, शिक्षा विभाग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होती है यहाँ पे। तो आप लोग डेली इस क्लास से जुड़ें और दिन भर के जितने क्लासेस आते हैं आप उसे ज़रूर फॉलो करा करें, जिससे कि आपको इस क्लास में बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आ सकें। और दिन भर में जितने यूपी टेट के क्लासेस हो रहे हैं और जितने अदर क्लासेस होते हैं आप उसे जरूर ज्वाइन कर लिया करें, वो आपके भविष्य के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, पहले उन बिंदुओं को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे की राह देखेंगे क्या होना है। सबसे बड़ी मुद्दा है दोस्तों यहाँ पर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में डीजे वाले बाबू का 147 नंबर आया है। डीजे वाले बाबू थोड़ा बाजा बजा दे, डीजे बजा दे, और यहाँ पर बाजा बज गया इनका। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में डीजे वाले बाबू का बाजा बज गया। बाजा, डीजे बजता है ना, लेकिन इनका बाजा बजा है। पूरे सोशल मीडिया पर ये छाए हुए हैं। इनके लिए कल हम एक वीडियो लाएंगे, देखिएगा आप लोग। इनकी पूरी चीज़ें खोल के रख देंगे आपके सामने, चिट्ठा। ये कैसे 147 नंबर पा गए? आखिर वह बंदा जो डीएलएड में फेल है ससुरा, जो यूपी टेट में फेल है, जो पेट में मात्र 34 नंबर लाया है, आखिर वह शिक्षक भर्ती में क्या ऐसा जादू हो गया? मात्र पेट के रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद ऐसा क्या जादू हो गया कि इसका रिजल्ट 147 आ गया, वो भी जूनियर शिक्षक भर्ती में। और इसका ही नहीं, इन महाशय का नहीं, इन डीजे वाले बाबू का ही नहीं, इनके घर में जितने इनके सहपाठी हैं, जिनके इनसे रिलेटेड हैं, रिलेटिव, जो जो पेपर दिए हैं सबका, किसी का 142, किसी का 145, किसी का कितना, किसी का कितना। आखिर क्या ऐसा डीजे वाले बाबू ने कर दिया कारनामा? उसके लिए कल एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, आप लोग देखेंगे। उनका सारा मार्कशीट हमारे पास है ना, तो हमने निकाल के रखा है सोशल मीडिया से उनकी सारी मार्कशीट, और हमारे पास है। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं कि भाई देखिए, पहली बात तो गलती, और दूसरी बात तो मानने को तैयार नहीं बच्चा। तो अच्छी बात है, ना माने तो ही बेहतर है ना, क्योंकि मानने वाला चीज़ थोड़े है भैया, है ना। हमारा भी कोई सेटिंग करा देता तो कितना अच्छा होता है ना। काश हमारे छात्रों का सेटिंग करा देता कोई भाई। जो बच्चे दिन भर तैयारी करते हैं, दिन भर क्या, पूरे साल, पूरे 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, 4 साल तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद कहीं एक छोटी सी तारा, स्टार लाइट नजर आता है हमको कि आखिर हाँ, हमें इसी तारे के पास जाना है, यही तारा हमारा रास्ता होना चाहिए। और इसी तारे के पास पहुंचकर हम अपनी जितनी भी तैयारी होती है, 4 साल की, 3 साल की, 5 साल की, एक ही बार में झोंक देते हैं। लेकिन फिर भी उसका परिणाम जो होता है, इन डीजे वाले बाबू के चलते गड़बड़ जाता है। कोर्ट कचहरी, पहले तो एग्जाम होता है 3 साल बाद, फिर कोर्ट कचहरी, ससुरा कोर्ट कचहरी, साला दिमाग माता पच्ची एकदम दही बन जाता है साला, दौड़ते दौड़ते। फिर उसके बाद कहीं जाकर एक तो नौकरी मिलती है ना। तो समझ सकते हैं, इनके ऊपर कल हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। जैसे आज हमने, अगर आपने देखा होगा तो यूपीएसआई में भी मुन्ना भाई आ गए थे वो भी नकली मुंडी लेकर, नकली ससुरा टोपी लेके आया था, है ना। टोपी नहीं, नकली बाल और लगे आया। मतलब हमको तो भले लोट लोट के हंसे, खूब मजा आ गया। ससुरा गजब कमाल का मुंडा लिया है, लेकिन ससुरा कैसे चीटिंग करता है यार, समझ नहीं आ रहा था हमको। साला टोपी लगाया था, टोपा, आपने देखा होगा, हमने वीडियो डाला है, अभी शाम को ही आया था, जस्ट इसके बाद वाला आप देखे होंगे, 5 बजे या 4 बजे के करीब आया था। आप देख लीजिए, नहीं देखे तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा, जैसे कि उस ससुरा को पता चले कि हाँ, कम से कम हमारी बेइज्जती बन रही है, खुरमा बन रहा है ना। खनुआ मिर्चा जो होता है ना, दाल और चावल के साथ खाया जाता है, मिलाकर बहुत टेस्टी होता है, बस वही बन गया है। अभी भी वैसा ही हम लोग बनेंगे। अब वो खनुआ मिर्चा बन गया हम लोग के बीच का। खनुआ मिर्चा जो मिर्चा होता है ना, भुदरी करके मिर्चा, लहसुनिया जैसे कुछ लोग बोलते हैं, लहसुन हो गया, आदि हो गया, मतलब अदरक। भाई हम लोग के गांव में लहसुन मतलब एक तरह से खनुआ मिर्चा बोलते हैं, खनुआ मिर्चा या फिर लहसुनिया बोलते हैं उसे मिलाकर। तो हम लोग यूपीएसआई बनेंगे, उस ससुरा देखेगा वीडियो देखेगा, मजा लेगा अपना, है ना। तो देख लीजिएगा उसको, थोड़ा आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी हरकत जो करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ लोग तो महानुभाव हैं, अच्छी बात है, वो दिल पे नहीं लेते हैं, या फिर दिल पे ले लेते हैं ज़्यादा। तो ये बोल रहे हैं भाई,
हमारे सिस्टम की गलती। भाई देखो, सिस्टम की गलती तो है, मानते हैं हम भी, इस बात को मानते हैं, श्योर मानते हैं, पूरी फुल तरीके से मानते हैं, सिस्टम की गलती तो सरासत है, 100% है सिस्टम की गलती। लेकिन यहाँ पर उस डीजे वाले बाबू और मुन्ना भाई जो हैं, ये दोनों लोग आखिर कैसी ससुरा, मुन्ना भाई पास, मतलब मुन्ना भाई अगर पकड़ा गया तो ठीक है, यहाँ पर हम तो नहीं कहेंगे हमारे सिस्टम की गलती, लेकिन नहीं पकड़ाया होता ससुरा ना, तब तो कहते हमारे सिस्टम की नाकामी है। पेपर दे लिया होता ससुरा, फिर पेपर में निकलता, जैसे प्रिंसिपलवा का निकला था, तो अपनी बेटी को नकल करवा रहा है भाई जूनियर शिक्षक भर्ती में, है ना, फिर भी उसकी बेटी बेचारी फेल हो गई, लटक गई, अब बाबू को 100 गाली दी होगी। गजब गजब हरकतें हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती और कमेटी साथियों, ये बेहद इंपॉर्टेंट आज का मुद्दा है। हम आपको बताते हैं, ऐसे मुन्ना भाई बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, हमें कल इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यह डीजे वाले बाबू के ऊपर, मुन्ना भाई के ऊपर बन गया है, देख लीजिए। शिक्षक भर्ती और कमेटी साथियों, इसमें आपको कुछ चीजें हम समझाने वाले हैं, समझिएगा। इसमें एक हमको जो 69,000 69,000 वाली जो भर्ती आई थी, इसका भी मसला सॉल्व हो जाता। मतलब इसमें दो मसले चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। 22,000 जो सीट है उसको ऐड करने की बात, और प्लस 69,000 में ही एक और मुद्दा चल रहा है साथियों, जो आपका आरक्षण को लेकर, आरक्षण वाले हमारे साथी जो इसमें मसला लेकर घूम रहे हैं। और सही भी बात है भाई, सबका अलग अलग मसला होना चाहिए। लाइफ में हर कोई तो बराबर नहीं होता है, सबका दिमाग एक जैसा तो नहीं होता है ना। तो सबकी अलग अलग मसला है, सबकी अलग अलग बातें हैं। जैसे हमारी महारानी को लेकर कुछ अलग बातें हैं, तो इस तरह से इनका भी कुछ अलग मसला है भाई। 69,000 को लेकर आरक्षण और 22,000 भर्ती में, जो इस 69,000 में जो भर्ती की सारी नाकामी, मतलब एक तरह से ये दोनों विवाद चल रहे हैं, ये खत्म हो जाता अगर नई शिक्षक भर्ती आ जाती, तो थोड़ा सा यहां पर हमको राहत देखने को मिल जाता। लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा रिक्ति की पदों पर जल्द से जल्द सुनवाई के बारे में एक कमेटी बैठाई गई थी, और एक कमेटी से सुनी कुछ बता ही नहीं रही है। अभी हमने आपको एक न्यूज सुनाया था कि शिक्षक भर्ती हो सकता है फरवरी लास्ट तक आ जाए, लेकिन फिर ससुराल बखेड़ा खड़ा हो गया। ये शिक्षक भर्ती निकालने पे तुले ही नहीं रहे हैं, बल्कि यहां तक कि 69,000 भर्ती हुई थी साथियों, उसमें जो नियुक्ति हुई थी, नियुक्तियां हो रही हैं, उसके लिए भी विद्यालयों को आवंटन जो किया गया है सीट, मतलब इन बेचारों, मतलब इन शिक्षकों की जो 69,000 पर पदों पर जो शिक्षक आए हैं, उनके लिए जो विद्यालयों, उनके लिए जो विद्यालय के लिए विद्यालय आवंटन चल रहा है, जहां जहां विद्यालय उनको मिल जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो रिक्त पद बच रहे हैं उसके पूरे ब्यौरा के बारे में, उसके पूरे ब्यौरा के संबंध में शिक्षकों ने या फिर अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र दिया। भाई ये भी बताओ हमको, आखिर कहां कहां पे नियुक्ति हो गई, और जहां जहां पे नियुक्ति नहीं हुई है, कम से कम वहां की सीट तो खाली है। वैसे बहुत सारी सीट खाली है शिक्षकों में, हम बता दें साथियों, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए यार। ये 69,000 की भर्ती थोड़ी थी, यह योगी बाबा के काल की भर्ती नहीं थी। कितनी भी ढोल बजा लो ससुरा ना, लेकिन प्रदेश सरकार हमारा योग गुरु है, योगी योग गुरु है, साधना में विलिप्त रहते हैं, कुछ नहीं सुनने वाला है। कितनों पगुआ, मतलब कितनों ढोल बजा लो, ससुरा पगुआ करेगा ही नहीं, है ना, समझ रहे हो नहीं, पगुराएंगे है ही नहीं। मतलब ढोल बजाने से क्या फायदा, ससुरा हाथ भी दर्द करेगा, और ढोल फालतू का जिसका लाए उसका भाड़ा भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब साफ है साथियों, जो हमारी इसमें रिक्त पद हैं, इस पर कोई भी ब्यौरा देने के लिए भी तत्काल रूप से तैयार है ही नहीं हमारी कमेटी बनाए हो गए 4-5 महीने, लेकिन अभी ससुरी नाकाम है। नाकाम वो नहीं है, निठल्ली हमारी सरकार है, इतना याद रखना साथी। हम इस प्लेटफॉर्म पे होके हर बात को सत्य बोलते हैं हमेशा, और बोलेंगे भाई हम नागरिक हैं, और नागरिक का हक है जो सामने हो रहा है वो सारी चीजें बोलें। हम वही बोलते हैं जो हमको नजर आता है, और जो चीजें सही होती हैं बस हम उसी को लाते हैं आपके समझ, और उसी को हम बयान कर देते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं, आपको भी किसी से डरना नहीं चाहिए, इतना समझ लीजिए और इतना अपने जहन में बैठा लीजिए। डरने का मतलब है कि आप अपने से विश्वास अपना उठा रहे हैं, डरना नहीं है। जो चीजें हैं खुलकर बोलेंगे हम तो। साथियों, अगर इस पे यह रिक्त पद का विवरण नहीं दे रहे हैं, इनका कहना है कि आरटीओ बेसिक शिक्षक परिषद की तरफ से जो भी आरटीओ में जो पद खाली हैं, मानक के रूपी, मतलब मानक के आधार पर इन्होंने जो रिक्त पद खाली हैं उसके संबंध में, उसके संदर्भ में कोई फैसला अभी हमारे पास नहीं है। यहां से एक हमको सुनवाई आया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने दोस्तों रिक्त पद के लिए प्रार्थना पत्र, एक संबंधित संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया था कि भाई कितने रिक्त पद हैं, कम से कम उतना तो बताओ, शिक्षक भर्ती कब आएगी, ये तो तुम बता ही रहे हो 3 साल से।
लेकिन यह उसके विषय में भी आरटीओ प्लस बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कमेटी है वो सब ब्यौरा देने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ उनके पास कुछ सबूत ही नहीं, मतलब एक तरह से कोई तैयार ही नहीं हो रहा है कि आप क्या दें क्या बोलें बच्चों के लिए। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि अभी भी हमारे पास बोला क्या है, बस मतलब कि सारे इन्होंने जब उत्तर नहीं दिया, उत्तर ना देने से बस बच्चों को यह समझ में आ गया, हम लोग को यह समझ में आता है कि प्रदेश सरकार अभी भर्ती कराने के फैसले पर नहीं आई है। तो सबसे बड़ा जीत पता है किसका होगा? डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों का। जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु है ना, फोर्थ सेमेस्टर बैक ऑफ प्लस फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कल एक वीडियो बनाएंगे, आज भी हमने बनाया था, शायद आप लोग ने नहीं देखा। क्या हमारे अंदर कमियां होती हैं, पहले तो आप लोग बोलते हैं सर एक वीडियो बनाइए, हमारा हेल्प करिए, हम आपके लिए हेल्प करते हैं। कल हमने एक मुहिम भी आज सुबह छेड़ा था, हैशटैग ट्विटर कैंपेन के लिए, लेकिन किसी ने नहीं देखा। कम से कम बस 500 बच्चों ने देखा। 500 से क्या उखड़ने वाला है बताओ? कम से कम 5 लाख बच्चे देखते यार। हमारा जो डीएलएड है, डीएलएड संस्थान पूरा, चाहे 2017 बैच है, चाहे 2018 बैच है, चाहे 2019 बैच है, ये सब एक परिवार है भाई। आखिर मुसीबत तो सबके ऊपर है ना, तो क्यों नहीं सभी लोग एक बार जुट के इसको शेयर कर देते? अगर ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर करा लेते ना, तो इसी फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ सबका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जो जिसका बैक लगता उनका भी हो जाता भाई। पहले तो डेट तो निकालो, फिर उसके बाद आवाज उठाने के लिए बहुत सारे शिक्षक तैयार हैं। अभी हम बता रहे हैं जो बच्चे 2018 बैच के हैं, जो अभी शिक्षक भर्ती के लिए मतलब जो अभी चाहते हैं हमारा प्रत्यावेदन जमा हो जाए, तो उनका 29 तारीख को, याद रखना 2018 बैच वालों, 29 तारीख को हमने डेट रखा है 29। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, घबराना मत। 29/11/2021 को आपको सभी लोग को जाना है। एससीईआरटी वैसे बहुत सारे प्रशिक्षु जा रहे हैं, वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जाना अनिवार्य है, सहशरीर जाना अनिवार्य है, याद रखना। इस पर सिग्नेचर करा लेना अपने प्रिंसिपल का। सारे बच्चों जो आप प्रत्यावेदन ले जाएंगे अपने कॉलेज में ले जाकर सिग्नेचर करा लेना, फिर उसके बाद प्रत्यावेदन जमा करने जाना साथियों, तभी जमा होगा। कॉलेज से बिना प्रूफ कराए, बिना वेरीफाई कराए आपका प्रत्यावेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा एससीईआरटी पर, याद रखना। जिस भी संस्थान से आप जुड़े हैं वहां पर आप जाएंगे, वेरीफाई कराएंगे, फिर उसके बाद एससीईआरटी 29 तारीख को जाएंगे। क्यों 29 तारीख को जाएंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि यूपी टेट का जैसे ही एग्जाम खत्म होता है 28 को, संडे है, मंडे को आप जाएंगे 11 बजे सुबह सभी लोग वहां पे उपस्थित होकर एक साथ जाएंगे, या फिर बारी बारी से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं वहां पर। खैर हमको 500 से 400 बच्चे वहां पर कलेक्ट करने नहीं है हमारे पास, हमको यह चाहना है कि वहां पर प्रत्यावेदन जो कलेक्ट हो रहा है ना, कम से कम 400-500 बच्चों का कलेक्ट हो जाए। बाकी को क्या पता, बाकी तो है पैसे वाले, वो किसी तरह काम कर लेंगे अपना। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग इस फिराक में ना रहें, कम से कम 400-500 बच्चे अगर प्रत्यावेदन दे देते हैं, चाहे एक साथ चाहे बारी बारी से जाके। लेकिन अगर 29 तारीख को सभी लोग एक साथ जाते हैं तो वहाँ पर जो बहनें होंगी उनका भी सहयोग हो जाएगा, कि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जो दूर से आ रही होंगी, जिन्होंने आज 2-3 बच्चियों ने कॉल मैसेज भी किया था कि सर बताइए हमें कि सर हम कैसे जाएंगे, कहाँ मिलेगा। तो हम बता देते हैं साथियों, लखनऊ जो 4 बाग उतरेंगे, 4 बाग स्टेशन से, वहाँ से आपके पास नेट होगा, मतलब आपके पास मोबाइल होगा, उस पर लोकेशन लीजिएगा एससीईआरटी लखनऊ, वहाँ से आप सीधे जाएंगे, या फिर किसी भी जो वहाँ पर पहुँच वाले होंगे या फिर ऑटो वाले होंगे वहाँ से पूछिएगा, फिर डायरेक्ट आप लोकेशन लीजिएगा भाई। लोकेशन लेकर आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर। लोकेशन तो आज हम आम बात है भाई कहीं पहुँचना, इस पूरे एक तरह से कंप्यूटराइज विश्व में कहीं भी पहुँचना बहुत आम बात है, आराम से पहुँच सकते हैं आप। नेविगेशन सिस्टम, हर प्रणाली जो नेविगेशन प्रणाली हर जगह फैली हुई है, आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बस याद रखना आपको जो करना है वो करके आना है। हमें सबसे पहले प्रत्यावेदन लिखना है। प्रत्यावेदन कैसे लिखा जाता है इसका हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है, अगर बच्चों ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हैं वहाँ पे भी शेयर होता है। सभी बच्चे जो अपना प्रत्यावेदन शेयर करते हैं, जो आते हैं देकर वो भी शेयर करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हुआ है ना। तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। अगर ग्रुप वाले मेंबर हैं तो ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के, नहीं तो अन्यथा अगर अदर मेंबर है बाहर से, मतलब बस हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो भी आप एक प्रत्यावेदन लिखने का जो तरीका है, शेड्यूल है, कैसे लिखा जाता है, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल होगा, प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस यूपी टेट के लगे रहेंगे, या फिर अनेक क्लासेस ज्योग्राफी सुपर टेट तक, या फिर अनेक एग्जाम्स के लिए क्लासेस लगे हैं। उसके नीचे जैसे आएंगे आपको एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल दिखेगा। एग्जाम अपडेट नाम के फाइल से आप क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो भी डाउट है आपके मन में, जो भी शंकाएं हैं, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। घबराना मत, साथ रहेंगे, है ना, साथ रहेंगे साथी। बस ये हो गया 2018 बैच वालों के लिए। भाई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी इस बार, और क्योंकि ऐसा माहौल पूरा बना हुआ है, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा इस पर, और इस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, और एक इस पर आ जाएगा। कल 3 वीडियो हम कल लाने वाले हैं, आप लोग तैयार रहिएगा।
अब देखिए यूपी टेट में आवश्यक क्या क्या है ले जाना, यह बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए जानना। देखिए कुछ बच्चों का कहना है सर जो यूपी टेट एडमिट कार्ड है, यूपी टेट एडमिट कार्ड है, क्या उसको अटेस्ट कराना जरूरी है कॉलेज से? नहीं बेटा, नहीं बच्चों, नहीं भाइयों, नहीं बहनों, बच्चों क्या, भाइयों क्या, मतलब ये बेटों क्या, ये बेटा भाई जो बच्चे कहते हैं थोड़ा सा प्यार होता है, और तो और आप लोग केवल और केवल हमारे भाई हैं, बहन हैं, कुछ तो हम उम्र होंगे और कुछ तो बड़े होंगे हमसे छोटे तो शायद ही होंगे कोई। तो यूपी टेट के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, आज बहुतों ने डाउनलोड कर लिया होगा। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ब्लैक पेन रखना है, एक पेंसिल रखना है, एक ब्लू पेन रख लेना है। वैसे ब्लू पेन का वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ब्लैक पेन 2 रख लीजिएगा। ब्लैक पेन से जरूरी नहीं कि आप ब्लैक पेन से वहाँ पे कलर करें, लेकिन अगर ब्लैक पेन से करते हैं तो आपको एक तरीके से जो आपका स्कैनिंग प्रॉब्लम्स आती है उसमें सिस्टम में वो नहीं आएगा, आराम से हो सकता है, क्योंकि पीएनपी कहीं लिखी नहीं कि हमको जरूरी ही है ब्लैक पेन से ही स्कैन होना चाहिए, ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन उसमें लिखा रहता है पेज पर ब्लैक पेन से ही करें, बाल पेन जो होना चाहिए आपका ब्लैक पेन, और बाल पेन, जेल पेन नहीं लेकर जाइएगा, पहली बात है, बाल पेन जेल पेन नहीं, बाल पेन। और जिन्होंने भी अभी अपने मार्कशीट को अटैच नहीं कराया है, कॉलेज से अटैच करा लेना, अन्यथा पेपर से बाहर हो जाएंगे बेटा, याद रखना। ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, ओरिजिनल जिसके पास होगा, वैसे तो बहुतों लोगों के पास ओरिजिनल नहीं होगा, हमें पता है। भैया 22 लाख फॉर्म गिरे हैं, 22,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें बहुतों के पास, बहुत तो नए बच्चे होंगे, नए बच्चे जो होंगे वो सुन ले हमारी बातों को। आप लोग नेट से जो डाउनलोड करेंगे किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी सेमेस्टर का अगर आप डाउनलोड करते हैं अपना रिजल्ट, वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ नहीं, सेकंड सेमेस्टर का 2019 बैच वालों की बात करते हैं, 2018 2017 बैच की, 2001 फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर को डाउनलोड करके आप नेट से जाकर अपने कॉलेज में अटेस्ट करा लीजिए, वो भी एक कॉपी नहीं, 3-4 प्रतियां ले जाएं, उस पर अटेस्ट करा लें, जिससे कि आपको बार बार आगे दौड़ना ना पड़े। ठीक है भाई, अटेस्ट कराना बहुत अनिवार्य है, बहुत 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 अनिवार्य है। प्लस जो आधार, मतलब जो आपने वहां पर अपनी आईडी लगाई है, देखिए क्या क्या ले जाना है, पहले एडमिट कार्ड, एक ब्लैक पेन, बाल पेन होना चाहिए, ब्लैक जेल नहीं होना चाहिए, एक पेंसिल ले लीजिएगा। इसके बाद आपका जो मार्कशीट है ओरिजिनल के साथ, अगर ओरिजिनल है तो, अन्यथा नेट से डाउनलोड करेंगे, और उसमें अटेस्ट होना चाहिए प्रिंसिपल का आपका, प्लस अटेस्ट नहीं है तो नहीं जा सकते वहां पर, हो सकता है देखकर आपको निकाल दे बाहर, या फिर आपको बहुत झेलना पड़ जाए, आपको दौड़ाए प्रिंसिपल के पास, जिस कॉलेज में आपका पढ़े उसमें दौड़ना पड़ जाए, आधा 1 घंटा आपका नुकसान होगा, पहले ही माइंड डिस्टर्ब कर लेंगे तो एग्जाम में क्या बैठेंगे, इससे पहले हम करा उरा के आराम से बैठ जाएं, लेकर जाएं। इसके बाद आपका एक फोटो होना चाहिए, जो फोटो आपने चिपकाया है वो फोटो अनिवार्य है, अनिवार्य के रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वह है तो ठीक है, अन्यथा एक रंगीन फोटो आपके पास होना चाहिए, 2 रंगीन फोटो ले लीजिएगा, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वहां पर दे दिया जा सके। और 2 आईडी प्रूफ, 2 क्यों आईडी प्रूफ हम बता रहे हैं, दोनों ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, दोनों ओरिजिनल, और एक जो आपने लगाया है उसमें उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास। हमने क्यों बोला 2, क्योंकि आपने अगर जो लगाया है अगर उसमें कोई त्रुटियां होती हैं तो आपको सेकंड दिखाकर आप अंदर जा सकते हैं। 2 ले जाना मेरे प्यारे मित्रों, अब इतनी चीजें लेकर जाना है, और कोई चीज, कोई गैजेटेड चीज नहीं होना चाहिए आपके पास। गैजेटेड का मतलब जैसे कि आपका घड़ी होना चाहिए, जो वॉच है वह आपका हमारे जैसा नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए वैसे निकलवा देते हैं घड़ी वगैरह, बेल्ट वगैरह भी निकलवा देते हैं शायद, क्योंकि सुनने में आ रहा है इस पर भी धांधली होगा, साला पहले ही अफवाह फैल जाता है ना गजब सिस्टम है यार, मजा आ जाता है मुझे तो, है ना। चलो अब यूपी, ये क्या भाई, ये क्या लिख दिए हैं मुन्ना भाई, अच्छा यूपीएसआई है, यूपीएसटी लिख दिए हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो यूपीएसआई मुन्ना भाई पकड़े गए भाई, आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, नकली बाल वाला है, नकली बाल वाला मुंह नोचवा जिसे बोलते हैं, मुंह नोचवा भाई, ये नोच लेता है सबका मतलब कि इसके टोपी में हमें इमरजेंसी रूप से, हमको वहाँ पर हंसी नहीं रोक पा रहे हैं यार, गजब कमाल कमाल के लोग होते हैं। टोपी नहीं, बाल ससुरा, नया बाल लगाया था वो, औरतों वाला ससुरा, मतलब कि क्या बताएं इसको हम, हैं। चलो जाने दो, मुन्ना भाई पकड़े गए, अच्छी बात है, ऐसे और मुन्ना भाई हैं बहुत सारे हमारे पास, तो दिन आप तो डेली देखते होंगे, अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल देख रहे होंगे, डेली मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, है ना। तो आप देख ही रहे होंगे भाई। यूपी टेट एडमिट कार्ड भाई आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। कुछ बच्चों का कहना है सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे नहीं डाउनलोड हो रहा बच्चों, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, बहुत सारे बच्चों का डाउनलोड हुआ, उन्होंने हमें सेंड किया अपना एडमिट कार्ड। अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो 1 दिन रुक जाइए, लेकिन 7 दिन के अंदर डाउनलोड कर लीजिएगा, 7 डेज के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है, अन्यथा नहीं डाउनलोड होगा। पेट से भर्ती शुरू हो गई है भाई, पेट वाले बच्चों ध्यान सुन लीजिए, अभी बात करने वाले हैं उन बैक प्रशिक्षुओं के बारे में जो 4th सेमेस्टर के हैं, जिन्होंने 4th सेमेस्टर के, जिनका बैक है प्लस 4th सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, मतलब कि 4th सेमेस्टर के देने वाले हैं, जो बैक क्लियर करनी है 2019 बैच वाले, उनके लिए एक हम आज कैंपेन चलाए थे, उस कैंपेन को देख लीजिए, डेली ट्वीट करिए, डेली करिए, डेली शेयर करिए साथियों,
ये आपके भविष्य के लिए है साथियों। हम आपका जब सहयोग करते हैं तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को शेयर करते हैं, बताइए। और जितने क्लासेस होते हैं, जैसे आज हमने एक क्लास लिया था साथियों आपका बेहतरीन तरीके से, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हमने पर्यावरण के लगभग लगभग सारे क्लासेस खत्म कर दिए, मैथ के भी सारे क्लासेस हमने खत्म कर दिया है, प्लस आपका जो हिंदी है, हिंदी की तो बेहतरीन क्लासेस हमने खत्म कर ही दी है। आपने नहीं देखा तो देख लेंगे। हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जिस भी सेक्टर का एग्जाम हो साथियों, आप दे सकते हैं। बेसिक क्लासेस भी पड़े हुए हैं चैनल पर, और प्लस जो टेस्ट हैं उसमें 200, 300, 100, 150 ऐसे टेस्ट लिए गए हैं हर एक टॉपिक से, चाहे वो समास हो, चाहे संधि हो, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, कुछ भी हो भाई, आप देख लेना एक बार। मजा ना आ जाए ना साथी, जुनून रंग भर जाएगा, बता रहे हैं ना, खिल जाएगा आपका मन। साथियों कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर दिया करें, क्लास में आपका कमेंट ले लिया जाएगा। वैसे आज कुछ खास कमेंट नहीं थे बच्चों को, इस बीच हमने नहीं लिया, जो बच्चों का कमेंट था यही सारे थे, तो हमने आपको ले लिया सामने। भाई मुन्ना भाई पकड़े गए, इसको याद रखना। और पेट से भर्ती शुरू हुई है साथियों। इसमें दो देखिएगा, हम बताते हैं पेट में क्या भर्ती आई है। तो इसमें जिन बच्चों का 50% से ऊपर है मार्क्स, 50%, परसेंटाइल नहीं, मतलब कि 50 नंबर, 100 में 50 नंबर जिनका आया है रॉ मार्क्स, उनकी बातें कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकलनी है। 3000 प्लस 1000 भर्ती है साथियों। इसको पूरा तरीके से आचार संहिता के पहले कराने का पूरा अनुशंसा जताया जा चुका है। इसमें एलिजिबिलिटी जो होगा साथियों, 12th या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा मतलब कि जो पॉलिटेक्निक होते हैं वह, या फिर 12th होना चाहिए। प्लस टाइपिंग जो है 25 शब्द हिंदी का और 25 शब्द इंग्लिश का, यह होना चाहिए पर मिनट भाई। और ट्रिपल-सी बहुत जरूरी है भाई, ट्रिपल-सी इसमें मांगा गया है, इसको याद रखना। लेखपाल में मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, लेखपाल की भर्ती आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें ट्रिपल-सी नहीं मांगा गया था, अचानक से भर्ती गायब हो गई। मतलब कुछ भी हो जाता है, अरे भाई भारत है, कुछ भी हो सकता है। आगे ग्रुप डी की बात कर ले साथियों, तो ग्रुप डी वाले बच्चे याद रखें, उनका बहुत ही जल्द सुनहरा मौका उनको दिखने वाला है साथियों। उनका भी जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरा कर सकते हैं साथियों। याद रखना, जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनको एक तरह से लगे रहना चाहिए। अगर आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, ग्रुप डी के फॉर्म भरे या फिर आप ही भरे हैं, तो इतना मत सोचना है बहुत गिरा हुआ पेपर है, नहीं, कोई गिरा हुआ जॉब है नहीं दोस्तों। इसमें 30,000 आपको मिलता है, 30-35,000 सैलरी बढ़ भी सकती है। और एक बार अगर आप इस किसी भी सेक्टर में अगर चले जाते हैं ना, बहुत बहुत जरूरी है पहले गवर्नमेंट जॉब लेना। चाहे जिस भी सेक्टर में अगर चले जाएं, उसमें इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें। उसमें जब एग्जाम्स होते हैं, इंटरनली एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं, तो आप उससे बहुत ऊपर जा सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है, प्लस आपका बीटेक है, प्लस आपका कुछ भी बीएससी वगैरह है, बीए है, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। उसमें जेई के लेवल तक जा सकते हैं साथियों। ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ से अभी जो पिछले साल हुए थे बच्चे हमारे, बहुत सारे बच्चे संज्ञान में हैं। वैसे हमने भी भरा था, लेकिन हमने पेपर नहीं देने गए, हम पेपर देने नहीं गए। तो यहाँ पर कुछ कारण थे भाई, पेपर छूट गया है ना, दुख तो हुआ बहुत, क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन भी हमारा कंप्लीट नहीं था। ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन बाद में ग्रुप डी के जो बच्चे हैं साथियों, उनके लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छी। जीडी वाले के लिए भी बहुत, जीडी वाले का पेपर भी चल रहा है साथियों, आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर कोई भी समस्या हो तो आप जरूर करें साथियों। लेकिन जो बच्चे हैं 4th सेमेस्टर के, वो डरे नहीं, सरकार कुछ नहीं है, इतना याद रखना। जो भी है हम कर सकते हैं साथियों। साथियों इसमें बहुत ही अच्छा मौका है 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। 4th सेमेस्टर का एग्जाम बेहद ही जरूरी है, स्क्रूटनी उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है डीएलएड वाले बच्चों, याद रखना। हमें सिर्फ और सिर्फ 4th सेमेस्टर के एग्जाम की जरूरत है, और साथ में यूपी टेट हो रहा है, यूपी टेट से उधर आप खाली हो जाइए थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम कुछ सोचते हैं, जैसे आपकी संख्या तो बढ़ नहीं रही है, वैसे पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या कमियां हैं हमारे अंदर। हम तो सारी चीज़ें आपको देते हैं, प्लस क्लास भी, प्लस आपके अपडेट भी, अपडेट सारे देते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कमियां होती हैं हमारे अंदर, वो तो आप ही बता सकते हैं। अगर कोई कमी हो तो बता दिया करें, और नहीं शेयर करते हैं तो कोई बात नहीं। जो बच्चे चाहने वाले हैं कम से कम वो तो शेयर करते हैं। और प्लस कौन राजपूत करके हैं भाई, उनको एक तरह से दिल से प्रणाम हमारा। दिल से आपको भैया प्यार, बहुत बहुत आप प्यार देते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। कुछ विद्यार्थी हैं प्यार देते हैं, क्लासेस भी देखते हैं, कहते हैं सर बहुत अच्छी क्लास है, उनके लिए भी धन्यवाद। क्लासेस आप लीजिए साथियों, हमेशा के लिए क्लासेस होते हैं, है ना। और बेहतरीन क्लास, बेसिक क्लासेस आपको दी जाती हैं, जिससे कि बेसिक से हाई लेवल तक आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं आराम से। सुपर टेट तक के लिए हमने तो इन्वायरमेंट सजा दिया पूरा का पूरा, हमें इन्वायरमेंट पढ़ाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम टेस्ट लाएंगे सुपर टेट के लिए। इन्वायरमेंट पढ़ लोगे साथियों ना, सुपर टेट क्या बचवा, कोई भी बीपीएससी, अगर बीपीएससी भी देता है ना इसमें से कोई, तो वो भी क्लियर होगा साथियों। इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है साथियों। कल आएगा क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखना, कर लेना, बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बस प्यार बना के रखिए, यही उम्मीद है कि आप शेयर करें साथियों, बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरत है कि हमारे चैनल भी बड़ा हो, क्योंकि अब इसे हम बड़ा देखना चाहते हैं, हमारी फैमिली को, जिसमें सभी लोग प्यार करें, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे की बातों को जवाब दें, अपने में जवाब मिल जाए, कितनी बड़ी हमारी फैमिली हो जाए। क्या कर सकते हैं,
बताइए, साहस है उतना? अगर हम आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके लिए क्लासेस चला सकते हैं, अपनी सेहत खराब रहने के बावजूद भी हम आपका ख्याल रखते हैं भाई, तो आपका भी कर्तव्य है ना कि शेयर करना। बताइए कब शेयर करेंगे? क्या उन वीडियो को आप शेयर करते हैं हमें पता है, जो आपके काम के शायद ही होते होंगे, वैसे काम के होते होंगे बहुतों के, गाना हो गया और अलग बहुत सारे वीडियोस हो गए जो होते हैं, आपको पता होगा, जो बहुत सारी वीडियोस आप उसे शेयर करते हैं, आप उसे दिन भर देखते हैं, यूट्यूब पे खोजते हैं, सोशल मीडिया पे खोजते हैं या फिर फेसबुक पे खोजते हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोल दिया जाता है तो बच्चे चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया बच्चों, डाउनलोड कर लीजिए, मतलब कि ज्वाइन हो जाइए और उसमें टेलीग्राम पर जाकर आप सीधे सारे क्लासेस जितने टेस्ट कराए गए हैं, जितने आपको पीडीएफ दिए गए हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन होते ही आप एक ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे जैसे टेलीग्राम पे, वैसे एक ऑप्शन आपको खुलेगा फाइल नाम का। फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारा पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो डीएलएड 4 सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अपना एक तरह से जो प्रैक्टिकल की फाइल्स होते हैं उनकी कॉलेज के, वो भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमने दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ी करिएगा, बस आप शेयर कर दीजिए साथियों, अपनी संख्या बढ़ाइए साथियों। आप कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं भाई। आप चाहें तो एक दिन में 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बच्चे ला सकते हैं, अगर आप चाह लें तो। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है साथियों, बस आप लोग करना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। अगर कोई मनमुटाव हो भाई तो बता दो, आपस में सल्ट लेते हैं कहीं साइड में चल के, हैं? बताओ। धन्यवाद, हंसते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।